दोस्तों वैसे हम सभी ये चाहते हैं कि हमारी इस दुनिया में, अपने देश में एक अलग पहचान हो, लोग हमारे नाम की मिसालें दे और हमें अच्छा अपना आइडियल माने। या फिर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि काश हम भी अच्छे दिखें और हमारे 6 पैक एब्स हों और हमारे पीछे दुनिया दीवानी हो जाए। और अगर आप लड़की हैं तो यकीनन आप भी यही चाहती होंगी कि लोग आपके पीछे पागल हो जाएं। इसके लिए कुछ लोग कम उम्र से ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं। लोग जिस चीज में अच्छे होते हैं उसे बेहतरीन करने में जुट जाते हैं। जिन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है वो जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं। जिन्हें सिंगर बनना होता है वो सिंगिंग क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं। और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, ऐसा कैसे कर लेते हो यार, ऐसा हो कैसे सकता है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी फिजिकल अपीयरेंस से दुनिया को शॉक्ड कर दिया। ट्री मैन। दोस्तों आप लोगों ने अगर एवेंजर मूवी देखी है या फिर अगर आप मार्वल मूवीज के फैन हैं तो आपको पता होगा कि ट्री मैन किसे कहते हैं। दरअसल मूवी में एक ग्रोट नाम का कैरेक्टर है जो कि इंसानों की तरह चलता फिरता है और बात भी करता है, लेकिन वो है एक पौधा। पर दोस्तों वो तो एक मूवी का काल्पनिक कैरेक्टर है, पर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में करीब 6 रियल लाइफ ग्रूट हैं? जी हाँ, जिनमें से एक है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में रहने वाले अबुल बचंद्र। अबुल की उम्र 29 साल है और अगर आप अबुल को देख लेंगे तो एक बार घिन के मारे उनसे मुंह जरूर फेर लेंगे, क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा अजीब दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप उनकी दुख भरी कहानी सुनेंगे ना तो यकीनन आपकी आंखें भर आएंगी। ये हमेशा अपने साथ 5 किलो से ज्यादा वजन लेकर घूमते हैं। इनकी हालत इतनी बुरी है कि ये ना तो अपने हाथ के खा सकते हैं, ना ही पानी पी सकते हैं और ना ही अन्य कोई काम कर सकते हैं। इनकी एक छोटी सी बेटी है, पर दुर्भाग्य देखिए वो चाहकर भी अपनी बेटी को ना छू सकते हैं और ना ही उसके साथ खेल सकते हैं। उनसे हुई एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कई दफा उन्होंने इससे तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की है और इस सब का कारण है एपिडर्मोडाइलेप्सिया वेरुक्लिफॉर्मिस नाम की बीमारी। इस बीमारी के पूरी दुनिया में सिर्फ 6 मरीज हैं। इस बीमारी में होता यह है कि आपके शरीर के काफी हिस्सों में पेड़ जैसी संरचना उगने लगती है। अबुल बचंद्र को जब ये बीमारी हुई तो वो ज्यादा कुछ नहीं समझ पाए और उन्होंने घर में ही इस चिते यूज हुए हिस्सों को काट दिया। लेकिन बाद में जब ये बीमारी बढ़ी तो फिर वो हॉस्पिटल गए। वहां जाके जब डॉक्टर्स ने ये नजारा देखा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर्स ने इसका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन अबुल के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो इलाज पूरा होने से पहले ही हॉस्पिटल छोड़कर चले आए, जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वापस उनके शरीर पर पेड़ उगने लगे और जल्द ही वो पूरी दुनिया में ट्री मैन के नाम से जाने जाने लगे। मैंडी सेलर्स। मैंडी के जन्म के समय उनके पैर आम शिशुओं से 5 गुना मोटे थे। इतना ही नहीं, जन्म से ही उनका बायां पैर दाएं पैर से 3 इंच बड़ा था। जब वो महज 5 साल की थीं तब ये पता चला कि इस बीमारी के साथ जीने वाली केवल वो ही इस दुनिया में है। जन्म के समय इस तरह का मामला देखकर डॉक्टर्स को शक था कि वो कभी चल पाएंगे भी या नहीं, लेकिन मैंडी ने उनको गलत साबित कर दिया। इस बीमारी को उसने कभी रुकावट नहीं बनाई। उन्होंने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, उन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई पूरी की। साल 2010 में जब उनका पैर फिर से बढ़ने लगा तो डॉक्टर्स भी हैरत में पड़ गए। 2 सालों में ही उनके पैर की मोटाई 1 मीटर हो गई थी। जब कृत्रिम पैर के लिए उनका नाप लिया जा रहा था तब पता चला कि उनका पैर तो पहले ही उगना शुरू हो चुका है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उनके डीएनए को मैप किया। उन्होंने पाया कि ऐसी स्थिति PIK3CA जीन के म्यूटेशन से उत्पन्न होती है। उनकी टांगें सामान्य से 5 गुना ज्यादा बड़ी थीं। जब उन्हें एक ट्रायल ड्रग माने को कहा गया तो वो तुरंत तैयार हो गईं, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई दवा नहीं दी गई थी जिससे उनका पैर ठीक किया जा सके। ये उन्हें किसी चमत्कार सा लग रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मात्र 5 महीनों में उनकी टांगों का आकार घटने लगा है। वो कहती हैं कि अपनी स्थिति के साथ वो सहज हो गई हैं। 2 साल में उन्होंने 38 किलो वजन घटा लिया है। अब उन्हें चलने फिरने में कम परेशानी होती है। डॉक्टर्स अभी नहीं जानते कि उनकी स्थिति में सुधार होता रहेगा या नहीं, पर मैंडी सकारात्मक नजरिया दिखा रही हैं। लोग भी उन्हें जिंदगी को इस तरह जिंदा दिली से जीते हुए देखकर अचंभित हैं। वो कहती हैं कि उन्हें खुद पर गर्व है। रियोसाई एमाई। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई भी फिल्म देखते हैं जिसमें हमें एक इंसान इतना पसंद आ जाता है कि हम उसके फैन बन जाते हैं और उसकी नकल या फिर यूं कह लीजिए कि उसकी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो सलमान खान के तेरे नाम वाले बाल हों या ऋतिक की बैंग बैंग वाली मसल्स हों। ऐसा ही कुछ हुआ जापान के नारा में रहने वाले रियोसाई एमाई के साथ। जब बचपन में एक बार उनके पिता उन्हें ब्रूस ली की मूवी दिखाने ले गए। मूवी देखने के बाद से ही वो छोटा बच्चा उनकी जैसी बॉडी बनाना चाहता था, साथ ही इनके जैसी परफॉर्मेंस भी करना
जाता था। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि ब्रूस ली की जैसा मार्शल आर्ट करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। बड़े बड़े स्टंटमैन भी उनके बराबरी नहीं कर पाते थे, लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ 1 साल में इतनी मेहनत की कि अब लोग उसे मिनी ब्रूस ली बुलाते हैं। मार्शल आर्ट चैंपियंस अक्सर ब्रूस ली के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आसपास भी नहीं आ पाते। लेकिन 6 साल का छोटा सा र्यूसाई इमाई ब्रूस ली की स्टाइल को आसानी से कॉपी कर लेता है। र्यूसाई इमाई कई तरह की फाइटिंग स्टाइल्स की ट्रेनिंग ले रहा है। इसकी मूव्स को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कोई बच्चा फाइटिंग में इतना माहिर हो सकता है। ये बच्चा ब्रूस ली से बहुत प्रभावित है और उन्हीं की तरह बनना चाहता है। र्यूसाई इमाई को मार्शल आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है। इसे ननचाक भी चलाना आता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। इसे चलाने वाले को काफी चोटें लग सकती हैं, लेकिन र्यूसाई इसमें परफेक्ट हो गया है। र्यूसाई इमाई के पिता ने बताया कि जब र्यूसाई महज 1 साल का था तभी से वो ब्रूस ली की फिल्में देखने लगा। जब वो 2 साल का हुआ तो वो ननचाक से खेलने लगा और 4 साल की उम्र तक र्यूसाई मिनी ब्रूस ली के नाम से जाना जाने लगा। इसकी ट्रेनिंग उसे उसके पिता ने ही दी है। र्यूसाई की माँ भी उसे खूब मदद देती हैं। ये बच्चा अब दुनिया के हर उस शख्स के लिए मिसाल है जिसे हासिल बहुत कुछ करना है, लेकिन वो मेहनत से डरता है। वलेरिया लुकियानोवा। वलेरिया का बचपन किसी भी आम लड़की की तरह था। उसका एक छोटा सा परिवार था, एक सामान्य सा जीवन जीती थी वो, लेकिन कहते हैं कि उसे फेमस बनना था, इसलिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। माना जाता है कि वो नेटवर्किंग करना चाहती, लेकिन परिवार ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन फिर भी वो मानी नहीं और अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश शुरू की। कहते हैं कि सबसे पहले वलेरिया ने अपने बालों का रंग बदल लिया। ये वलेरिया का सबसे पहला कदम माना जाता है जो उसे बारबी बनने के करीब ले गया। उसके बाद अचानक ही वलेरिया ने नेटवर्किंग के लिए स्कूल भी छोड़ दिया। कहते हैं कि थोड़े समय के लिए वलेरिया मॉडलिंग में भी जा रही हैं, लेकिन उनसे उन्होंने दूरी बना ली। मॉडलिंग के दौरान वलेरिया ने मेकअप करना सीखा, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। माना जाता है कि कुछ अलग करने की चाह में वो 16 साल की उम्र में ही घर से दूर हो गईं। उसके बाद से ही वलेरिया ने खुद को बदलने का काम शुरू किया। वलेरिया ने न सिर्फ अपना चेहरा बदला बल्कि पूरा शरीर ही बदल डाला। उसकी कमर इतनी पतली हो गई कि जो भी उसकी कमर देखता दंग रह जाता। कहते हैं कि पतली कमर के लिए वलेरिया ने खाना तक छोड़ दिया था। वो ज्यादातर समय बस जूस और पानी ही पीती है और अन्न को छूती भी नहीं है। अपनी पतली कमर और मेकअप के साथ जब वलेरिया ने अपनी फोटो इंटरनेट पर लगाई तो हर कोई हैरान हो गया। यही कारण माना जाता है वलेरिया के फेमस होने का। वलेरिया अपनी फोटो में हूबहू बार्बी डॉल की तरह दिखाई दे रही थीं, इसीलिए लोगों ने उसे ह्यूमन बार्बी डॉल का नाम दे दिया। लिजी वेलेस्क्विज। सुंदरता को लेकर एक किस्म का रोमांच और जिज्ञासा हमारे भीतर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी कोने में एक औरत ऐसी भी रहती है जिस पर विज्ञान उतना मेहरबान नहीं हुआ? दुनिया की सबसे बदसूरत महिला होना क्या होता है? जानना है तो लिजी वेलेस्क्विज से सीखिए। लिजी धरती के उन 3 लोगों में शामिल हैं जो असामान्य जेनेटिक विकारों के साथ पैदा हुए और इस वजह से उनका वजन कभी नहीं बढ़ पाया। लिजी का वजन 62 पाउंड यानी कि 28.12 किलोग्राम से ज्यादा कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जन्म से ही लिजी की दाईं आंख बेकार थी। लिजी जब हाई स्कूल जूनियर ईयर की पढ़ाई कर रही थी तब यूट्यूब पर उन्हें खुद का एक वीडियो मिला जिसका टाइटल था दुनिया की सबसे बदसूरत महिला। दुर्भाग्य से इस वीडियो को अब तक 40 लाख हिट मिल चुके हैं। जरा सोचिए कि आप अपने शरीर की किसी कमी को लेकर परेशान हो और तभी आपका कोई मजाक बनाने के लिए और थोड़े से पैसों के लिए आपकी वीडियो यूट्यूब पर डाल दे तो आप पर क्या बीतेगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी लिजी के रवैये में गुस्सा, निराशा और डिप्रेशन आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। उन्होंने हाई स्कूल के फ्रेशर्स को अपने दुर्लभ डिसऑर्डर के बारे में समझाया। इतना ही नहीं, उन्होंने चढ़ाने वालों को सामने आकर बात करने के लिए चैलेंज किया। इसके बाद लिजी वेलेस्क्विज कई टीवी प्रोग्राम में उनको बुलाया गया। उन्होंने 3 किताबें भी लिख दी हैं, जिनमें से एक का नाम है बी ब्यूटीफुल बी यू, और आज वो अमेरिका की एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। देखने के लिए शुक्रिया।